हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक उसके फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के पार्ट्स में हमने वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, कुछ जनरल टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम काम में लेते हैं वो क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण या नेमिंग किस प्रकार से किया जाता है वो पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज हम इन उप सह संयोजक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावयवता क्या और कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता। अब समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होता है, बट दे डिफर इन एटलीस्ट वन ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें कम से कम एक रासायनिक या भौतिक गुण अलग होता है, वो आपस में समावयव कहलाते हैं। और ये गुण जो है वो समावयवता कहलाता है। तो टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but if they differ in at least one of the physical or chemical properties, then this phenomena is termed as isomerism and two compounds are termed as isomers. अब आइसोमर्स को हम आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस आधार पर? उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, क्योंकि उनके भौतिक रासायनिक गुण अलग होते हैं, उसके आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब समावयवता जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट के कारण होती है। संरचनात्मक सूत्र यदि भिन्न हो तो वो समावयवता स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। इट इज डिस्प्लेड बाय कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट लिगेंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता दर्शाता है। These isomers have same molecular formula but different structural arrangement of atoms. जो atoms या group of atoms होते हैं उनका structural arrangement जो है वो different होता है around the central metal ion, तो वो structural isomerism कहलाती है। और उस structural isomerism में ionization isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। पर हमारे कोर्स में जो इसमें चैप्टर में दे रखी समावयवता वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है वो भी दो प्रकार की होती है। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। तो आज यहाँ पर हम इस पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता के बारे में। ज्यामितीय समावयवता निश्चित ज्यामिति युक्त यौगिक में प्रतिस्थापियों की स्थिति में भिन्नता के कारण होती है। यदि वो समान सेम डायरेक्शन में हो तो वो समपक्ष रूप कहलाता है, और विपक्ष रूप कहलाता है जब वो अपोजिट साइड में हो, विपरीत दिशा में हो। तो इट इज ड्यू टू लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। केंद्रीय जो धातु परमाणु आयन है उसमें डिफरेंट पोजीशंस यदि वो ऑक्यूपाई कर रहा है लिगेंड तो उसके कारण होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष रूप। समपक्ष रूप यानी कि समान दिशा में हो, विपक्ष रूप यानी कि विपरीत दिशा में हो। समान लिगेंड समान दिशा में है तो वो सिस रूप, समान लिगेंड विपरीत दिशा में है तो वो विपक्ष रूप ट्रांसफॉर्म। कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बट नॉट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यदि किसी उपसह संयोजक यौगिक में समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें दो तरह की संभावना है। उसमें sp3 संकरण भी हो सकता है, तो उसमें ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की है।
और DsP2 संकरण भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, और इसमें स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है। तो जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। बट जब उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो फिर उस केस में ज्यामितीय समावयवता जो है वो संभव होती है। और वो भी कब, जब DsP2 संकरण है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो कम से कम 2 प्रकार के लिगेंड यदि हों, चारों तरफ एक समान होगा तो उसमें नहीं होगी, कम से कम 2 प्रकार के लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हों, तो वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। ये तो कब है, जब मोनोडेंटेड लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब यदि कोई द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें सममित द्विदंतुक लिगेंड हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो, जैसे इथाइलिन डायमीन, तो उस केस में ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। और असममित अनसिमेट्रिकल, जैसे ग्लाइसिन है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उस केस में ज्यामितीय समावयवता हो सकती है। तो कॉमन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, वर्गाकार समतलीय, और ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की ज्यामिति में जो है ये संभव होगी। परंतु टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यदि है, चतुष्फल की ज्यामिति है, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। Existence of 2 different compound having the molecular formula PtNH3 2Cl2 was used by the father of coordination chemistry Alfred Werner to prove that transition metals often have square planar geometry. इसमें प्रारंभ में वर्नर ने इस पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि कैंसर के केस में काम में आता है उनके ट्रीटमेंट में, तो उस केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सबसे पहले बता करके, और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, ये बताया गया था वर्नर के द्वारा। अब हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। यदि समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो उस केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। सिस एंड ट्रांस रेफर टू द पोजीशन ऑफ 2 ग्रुप्स रिलेटिव टू ईच अदर। In the cis isomer, they are next to each other, that is at 90 degree angle. इनमें ये जो दो समावयव होंगे, उसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा in relation to the central metal ion. Whereas in the trans isomer, विपक्ष जो रूप है, they are opposite to each other, that is at 180 degree angle. उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है समपक्ष रूप में, और विपक्ष रूप में 180 डिग्री का कोण होता है। दे आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर रिलेटिव टू मेटल आयन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स। अब स्क्वायर प्लेनर में भी जो लिगेंड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उस के आधार पर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को भी अलग अलग कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे Ma2B2, ए और बी दो अलग अलग लिगेंड है, लिगेंड ए 2 बार जुड़ा हुआ है, लिगेंड बी भी 2 बार जुड़ा हुआ है, तो उस केस में 2 ज्यामितीय समावयव होंगे, समपक्ष और विपक्ष, सिस एंड ट्रांस। Ma2BC यानी कि लिगेंड ए 2 बार जुड़ा हुआ है, लिगेंड बी 1 बार है, लिगेंड सी, ये 3 लिगेंड्स हैं, तो उस केस में भी 2 समावयव होंगे, समपक्ष और विपक्ष। इसका भी आगे हम उदाहरण भी डिस्कस करेंगे। MABCD, इसमें सेंट्रल मेटल या केंद्रीय परमाणु धातु जो M है, उससे 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड A, B और C और D जुड़े हुए हैं, तो इस केस में 3 ज्यामितीय समावयव होंगे। ABCD जो है वो अलग अलग प्रकार के 4 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, एकल दंतुक लिगेंड हैं। अब AB2, AB
ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल है, असममित है, जैसे कि ग्लाइसिन NH2CH2COO माइनस, तो यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां पर ये नाइट्रोजन दो के थ्रू ये जुड़ सकता है, बाइडेंटेड है और अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में इथाइलिन डाइअमीन CH2NH2CH2NH2 ये सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल होगा तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, पर ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड दो बार जुड़ा हुआ है तो इसमें ज्यामितीय समावयवता होगी। तो इसमें भी अभी हम एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से जब अनसिमेट्रिकल ये वाला बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल से, तो उसमें किस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले हम लेते हैं Ma2B2 टाइप का, जिसमें A और B दो लिगेंड है, दो बार जुड़े हुए हैं। A के रूप में प्लेटिनम और B के रूप में अमोनिया, क्लोरीन, और B के रूप में अमोनिया जो सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो रूप है ये समपक्ष रूप है, सिस फॉर्म है, और ये जो रूप है ये विपक्ष रूप है, क्योंकि इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री है, इसमें ये कोण जो है 180 डिग्री है। तो ये समपक्ष रूप है, ये विपक्ष रूप है, और ये एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम में आता है। तो ये हो गया Ma2B2 टाइप कंपाउंड में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब A2BC यानी कि सेंट्रल मेटल M से A जो लिगेंड है वो दो बार, लिगेंड B एक बार, लिगेंड C एक बार जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें ये M के साथ जो दो सेम लिगेंड AA हैं, इनके बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये समपक्ष रूप है। और यहाँ पर जो दो समान लिगेंड हैं A और A, वो इस तरह से विपक्ष रूप में उनके कोण जो है वो 180 डिग्री का है, तो ये जो है वो विपक्ष रूप होगा। इसमें एग्जाम्पल है सेंट्रल मेटल प्लेटिनम से दो अमोनिया, एक क्लोराइड और एक नाइट्राइट जो है लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो अमोनिया इसमें दो बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये NH3 जुड़े हुए हैं तो ये सिस फॉर्म, और यहाँ पर NH3 जुड़े हुए हैं तो ये ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में होगा। अब MABCD, यहाँ पर सेंट्रल मेटल M से चार अलग अलग लिगेंड A, B, C और D, चारों अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं और ये जुड़े हुए हैं। जैसे सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, उसके साथ अमोनिया, NH2 हाइड्रोक्सिलामीन, NO2 और पायरिडीन, और ये जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें चारों जो लिगेंड हैं वो अलग अलग हैं। तो इस केस में तीन समावयवता हो सकती है। A, B, C और D लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं। A, B, इसमें A और B की पोजीशन इन दोनों में देखेंगे सेम है, केवल C और D जो है इनकी पोजीशन जो है इंटरचेंज हो गई, तो दूसरा रूप ये हो गया। अब इसमें A और B की भी पोजीशन चेंज हो गई, ये डायगोनली अपोजिट हो गए, C और D भी डायगोनली अपोजिट हो गए। तो ये 1, 2 और 3 रूप इसमें होंगे। और इसमें हम समपक्ष और विपक्ष का नाम नहीं दे सकते क्योंकि चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो संभव नहीं होती है। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो तो फिर उस केस में कंपाउंड जो है किस तरह की ज्यामितीय समावयवता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब हम इसी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है, द्विदंतुक लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है, और वो द्विदंतुक लिगेंड भी किस प्रकार का है, असममित प्रकार का है, अनसिमेट्रिकल नेचर का है। अब इस केस में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष समावयवता संभव होती है। अब समपक्ष विपक्ष समावयवता इसमें किस तरह से होगी, उसमें उदाहरण हम लेते हैं। इसमें सेंट्रल मेटल प्लेटिनम के साथ ग्लाइसिन जो है वो दो बार जुड़ा हुआ है। तो ग्लाइसिन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसा अभी बताया था। उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि सेंट्रल मेटल के साथ लिंक हो सकता है, और इसमें दोनों केस हमने शो कर रखे हैं। यहाँ पर इस केस में जो NH2 ग्रुप है वो सेम साइड में है, जो ग्लाइसिन का NH2 रूप है वो सेम साइड में है, तो ये समपक्ष रूप।
और इसमें ग्लाइसिन का NH2 और O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये अपोजिट साइड में है, तो ये जो रूप है ये विपक्ष रूप कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो जब सेंट्रल मेटल या केंद्रीय परमाणु से स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हों, तो इस तरह से वो समपक्ष और विपक्ष समवायता दर्शाता है। अब यदि उसमें सममित हो, जैसे इथाइलिन डाइअमीन हो, तो यहाँ पर भी CH2 आ गया, यहाँ पर भी NH2 आ गया, तो इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सिस और ट्रांस तभी पॉसिबल होगा जबकि असममित बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। So this is all about geometrical isomerism when coordination number is 4. अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर उसमें अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, चाहे संकरण D2sp3 हो या sp3d2 हो। When coordination number is 6, geometry will be octahedral, whether hybridization of central metal is D2sp3 और sp3d2। तो उस केस में किस तरह के geometrical isomerism हो सकते हैं, वो अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।